हाय, मैं हूँ डॉक्टर सरयू। और हमने बहुत बड़ी लंबी एक स्तन रोग और स्तन कैंसर के ऊपर की एक सीरीज़ बनाई है। मेरी जो सहेली है वो पूछती है कि एक ही ऑर्गन है भाई, इतने सारे डिजीजेस है उसमें। तो हाँ, जो भी मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं, इतने सारे डिजीजेस होते हैं ब्रेस्ट में। आज का टॉपिक ज़रा हटके है कि स्तनपान कब तक करना ज़रूरी है। ये एक आम सवाल है जो औरतें जो स्तनपान करती है वो हमेशा पूछती है कि भाई कब तक के करें, क्या करते रहें, अभी तो ये 1.5 साल का हो गया, एक्स्ट्रा यानी इत्यादि इत्यादि। तो आज हम इसके ऊपर में खास चर्चा करने वाले, बात करने वाले हैं। स्तनपान जो है एक वरदान है, स्त्री को मिला हुआ है। और दोनों को, बच्चे को और माँ को, दोनों को इसके बेनिफिट्स है। बच्चे को ये है कि बच्चों को तो पूरा न्यूट्रिशनल डाइट मिलता है इस दूध से, माँ के दूध से। और इसकी वजह से एक बहुत ही जने जो इन्फेंट ओबेसिटी जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। इन्फेंट ओबेसिटी यानी मोटापा, छोटे बच्चों का मोटापा ये एक समस्या बन गई है, क्योंकि उन्हें एडिशनल फूड काफ़ी दिया जाता है। तो पहले 6 महीने तक के जो महिलाएं सिर्फ स्तनपान कराती है, उनके बच्चे में मोटापा नहीं दिखाई देता है। और ये न्यूट्रिशनल कंप्लीट फूड होने की वजह से इनकी, ये बच्चों की रोग प्रतिकार शक्ति जो है ये काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। इसलिए इनको अतड़ियों की, नाक कान घसा, इसकी बीमारियां भी नहीं होती हैं। तो बच्चे हेल्दी होते हैं, अच्छे से उनकी जो ग्रोथ होती है वो नॉर्मल होती है। और मदर को बेनिफिट ये मिलता है कि मदर जो होती है उसके जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल आते रहते हैं स्तनपान जब वो कराती है तब। क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरे ही हार्मोन्स यानी बदल जाते हैं शरीर के। और जब वो स्तनपान करना शुरू कर देती है तो उसके जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल आने में मदद करते हैं। और इस दौरान जो है उन्हें यानी वो नेचुरली स्टरलाइजेशन जैसे होता है वैसे होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है इस दौरान। बहुत कम महिलाएं लैक्टेशनल अमीनोरिया जिसे कहते हैं उसमें कंसीव होती है, लेकिन ये जो पीरियड है इस पीरियड में वो कंसीव बहुत सारी महिलाएं नहीं होती है। और जो ब्लीडिंग उनको हो चुका है डिलीवरी के दौरान, तो ये जो अमीनोरिया होता है यानी यहाँ स्तनपान करते हैं जब तब उनको मेंसेस नहीं आते हैं, तो उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी नॉर्मल आने में मदद करता है। स्तनपान जो कराती है उनको स्तन का कैंसर नहीं होता है, उनको ओवरीज का कैंसर नहीं होता है, उन्हें ब्रेस्ट में इन्फेक्शंस भी नहीं होते हैं। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छे से बेनिफिट है। तो महिलाओं ने दूध जो है वो पिलाना चाहिए। अब दोनों जब माँ बेटे होते हैं तो दोनों ही ये सीखते हैं। जैसे बच्चा सीखता है कि कैसे सक करना है, कैसे दूध पीना है। और मदर को क्या सीखना पड़ता है कि भाई किस पोजीशन में बच्चे को हम पिलाए तो वो बच्चा कंफर्टेबल है, या तो फिर कब उसे यानी भूख लगती है। ये सब वो जो है ना वो सीखते रहती है। तो ये सीखते सीखते दोनों माँ बेटे यानी एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर ये दूध वगैरह पिलाने वाली जो बातें हैं ये आराम से होती रहती है। और तो और महिलाओं ने इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब वो फीडिंग करती है तब उन्होंने टीवी देखनी नहीं है या मोबाइल यूज़ करना नहीं है। उन्होंने कंसंट्रेट करना है बच्चों के साथ में। अगर वो बातें कर सकती है तो बातें करना है, या तो फिर शांत रीति से एक जगह पे बैठ के या लेट के कंफर्टेबल पोजीशन में दूध पिलाना है। दूध पिलाने का जो अंतर है ये 2 से 4 घंटे का अंतर जो है वो रखना ज़रूरी है। क्योंकि कंटिन्यूस पिलाओ तो ऐसे लगते रहेगा कि अरे दूध ही नहीं आ रहा, और इंटरवल रखेंगे तो ऐसे लगेगा कि भर के आया है, तब तक के बच्चा सो के उठ भी जाता है। तो फिर वो दूध जब पिलाती है तो फिर वो फीडिंग भी उसका प्रॉपर होता है।
24 घंटे में कम से कम 8 से 12 बार दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है दूध पिलाने वाली। अब कब तक के पिलाना है? 6 महीने तो पिलाना ही है। 6 महीने के बाद में एडिशनल फूड के साथ, जिसे हम वीनिंग कहते हैं, तो एडिशनल फूड के साथ बच्चे को दूध पिलाते रहना है तब तक के जब तक के दूध है। और दूध एकदम से बंद नहीं कर सकते आप। एकदम से दूध अगर बंद कर देंगे तो आपकी जो ब्रेस्ट है वो फूल जाएगी। आपको धीरे धीरे बंद करना पड़ता है। जैसे आप 3 बार पिला रही हो तो आप 2 बार पिलाओ या 1 बार पिलाओ, फिर धीरे धीरे 1 दिन के आड़ 2 दिन के आड़ ऐसे पिला पिला के बंद करना पड़ता है। अगर आप 2 साल भी पिला सकते हैं तो आराम से आप 2 साल बच्चे को दूध पिला सकती है, अगर आपको दूध है तो। एकदम से बंद करना बिल्कुल गलत बात है। अब प्रॉब्लम आती तब है जब औरतें, महिलाएं जो है ये नौकरी पे जाती है, काम करने के लिए बाहर जाती है, तब क्या करें? तो मिल्क एक्सट्रैक्शन करके रख सकते हैं आप। जैसे ब्रेस्ट पंप है, ब्रेस्ट पंप से आप पहले ब्रेस्ट को मसाज कर ले और ब्रेस्ट पंप से फिर आप दूध को निकालें और उसे आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। 2 घंटे तक ये दूध अच्छा रहता है और ये आप अपने बच्चों को पिला सकती है। तो ये हो गया उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं काम पे जाती है। और एक बात की जानकारी मैं यहाँ पे बता दूँ कि ह्यूमन मिल्क बैंक्स भी होते हैं। यानी एक बैंक होती है जहाँ पे औरतों का दूध जो है ये मिलता है। ऐसी दूध की बैंक होती है। कुछ महिलाएं डोनर होती है जो अपना दूध देती है, डोनेट करती है। तो ऐसे स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीन की गई हुई इन महिलाओं का फिर दूध लिया जाता है और फिर ये दूध का स्टोरेज किया जाता है, इसे प्रोसेसिंग किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। ज़्यादातर ये वाला जो दूध है ये जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उन्हें दिया जाता है और उन महिलाओं के बच्चों को दिया जाता है जो महिलाएं दूध पिला नहीं सकती। अब कौन सी महिलाएं हैं जो दूध पिला नहीं सकती? जो HIV पॉजिटिव है और हेपेटाइटिस B इन्फेक्टेड है। तो ऐसी महिलाओं को कॉन्ट्राइंडिकेशन है दूध पिलाने के लिए, तो ये दूध पिला नहीं सकती है। तो ये महिलाएं, ये डोनर महिलाओं का दूध लेके फिर अपने बच्चों को दे सकती है। अनाथ आश्रम में भी इस दूध का जो होता है सप्लाई होता है। तो ये जानकारी मैं दे दूं कि आपको कि ये ह्यूमन मिल्क बैंक्स होती है जहाँ पे ये दूध का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो स्तनपान कब तक करें? 2 साल तक के ज़रूर करें। अगर आपको है तो बीच में कभी बंद मत करें। अगर ज़्यादा है तो निकाल के फ्रिज में रख दे। 2 घंटे तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उसे फेंक देना है, क्योंकि जो मिल्क है ये गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरिया है। तो 2 घंटे के बाद में आप उसे ना पिलाएं। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे ऐसे लगा कि आपको देना चाहिए। जो कॉमनली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि भाई स्तनपान कब तक के करें, तो ये मैंने बता दिया कि जब तक के दूध है तब तक के आप तो पिला ही सकती है। लगता है काफ़ी जानकारी मैंने आपको दी है। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।